आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो, आप ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहे हो, पर वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो आप अपेक्षा रखते हो। देखिए, बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हम जाने अनजाने में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस कर देते हैं। मैंने भी 2019 में जब अपना फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी की थी और उसके बारे में मैंने सीखा और अपने आप को बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो मैं चाहता हूं मेरे सारे भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं उन गलतियों से सीखें और अपने फैट लॉस जर्नी में इन मिस्टेक्स को ना करें। तो इस वीडियो में ऐसी 10 मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपके फैट लॉस गोल को अचीव करने में बाधा दे रही हैं। अगर इन सब चीजों को आप सीख लें, समझ लें और इनको बारीकियों से हैंडल करें तो आप फैट लॉस गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। एक और टर्म और एक और नुस्खा जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वो है वाटर वेट। वाटर वेट के पीछे लोग ऐसे भाग रहे हैं कि खुद को बहुत दिनों दिन हफ्तों हफ्तों डिहाइड्रेटेड रखते हैं, ये सोच के कि हम जितना कम पानी पिएंगे उतना मेरा बॉडी वाटर लूज करेगा, थुतलापन कम होगा। पर वो नहीं समझते कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऐसे बनी है कि फैट और वाटर को स्टोर करती है ताकि रिस्क जोन से बाहर रख सके। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम पानी पीने से वाटर लूज होगा तो वो कभी नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी और काफ़ी स्ट्रेस बिल्ड करने लगेगी जो आपके फैट लॉस जर्नी के लिए कभी अच्छा। आपको कभी भी अपने फेवरेट फिटनेस यूट्यूबर्स कोई डाइट और वर्कआउट शीट को फॉलो नहीं करना। उनकी बॉडी टाइप अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनकी मसल मैच्योरिटी अलग है, उनका सोरनेस लेवल अलग है। तो आप अगर उसे फॉलो करोगे हो सकता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, हो सकता है बिल्कुल भी रिजल्ट ना मिले। तो आपको समझना होगा कि आपको अपने बॉडी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने न्यूट्रिशन के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से अपनी डाइट और वर्कआउट शीट को रखनी है ताकि आप ग्रो कर पाओ। डाइट आपकी बॉडी पे होनी चाहिए, किसी और की कॉपी करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूं जब वो फैट लॉस जर्नी पे रहते हैं या फैट लॉस गोल अचीव करना चाहते हैं ना, तो वो फल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वो नहीं समझते कि वेजिटेबल्स, आपकी हरी सब्जियां कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू फ्रूट। जब बात होगी माइक्रोज की, जब बात होगी मिनरल्स की, जब बात होगी वाइटमिन्स की, आपको समझना होगा कि आपकी कैलोरीज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कम कैलोरीज में आपको अच्छा खाना खाना है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे हमेशा आपको वेजिटेबल्स को चूज़ करना है ओवर फ्रूट्स। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी खासकर बहनें करती हैं कि उनका सारा ध्यान कार्डियो पे रहता है, ट्रेडमिल करती हैं, क्रॉस ट्रेनर करती हैं। उनके दिमाग में किसी ने बैठा दिया कि भैया आप ये करिए, आपकी कैलोरीज बर्न होगी। पर वो ये नहीं समझती कि आपकी वेट ट्रेनिंग भी कैलोरीज बर्न कराती है। इनफैक्ट स्प्रिंटिंग के अलावा ऐसी कोई भी कार्डियो नहीं है जो आपके डेडलिफ्ट कंपाउंड सेशन से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करे। बट जो फ़र्क की बात आ जाती है ना कि आपकी वेट ट्रेनिंग आपको मसल बिल्ड करने में, आपकी बॉडी टोन करने में, एक अच्छा लुक देने में काफ़ी मदद करती है जो कार्डियो कभी नहीं देगा। साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिक रेट और हार्मोन को भी एडजस्ट करता है वेट ट्रेनिंग। स्टबर्न फैट, जो आखिरी के फैट बचते हैं ना, उसको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपकी बॉडी का मसल मास ऊपर हो, और वो बिना वेट ट्रेनिंग नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट, अब इस टर्म को लोगों ने चाबी समझ लिया है कि भैया कैलोरी डेफिसिट अपनी डाइट में ले लो, हम पतले हो जाएंगे, हम फिट हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, मस्कुलर हो जाएंगे। पर आप नहीं समझते कि कैलोरी डेफिसिट खासकर अपने शरीर के हिसाब से अगर आपने थोड़ा भी ऊपर नीचे किया ना तो आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रो होने के लिए उसको चाहिए न्यूट्रिएंट और कम कैलोरीज में 1200-1500 कैलोरी, जो अक्सर लड़कियां तो 1000 के भी नीचे चली जाती हैं, ये सोच के कि जितना कम खाएंगे उतनी अच्छी बॉडी, उतनी टोन बॉडी होगी। आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ग्रोथ एज इन आपकी एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स, जब तक ये चीज़ें नहीं बढ़ेगी कभी आप मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ा पाओगे, कभी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा नहीं पाओगे। एज इन रिजल्ट आप स्टार्टिंग में वेट तो लूज करोगे पर एक जगह जाके स्टिक हो जाओगे। तो कैलोरीज को डेफिसिट में लाना है तो बहुत ही कैलकुलेटिव रखना पड़ेगा, खासकर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे करके कैलोरीज को कट करना पड़ेगा। और एक साथ अगर आपने कट किया तो जितना फैट लूज नहीं करोगे ना, वापस से उतना ज़्यादा बिल्डअप कर लोगे और वक्त के साथ फिर वो कम भी नहीं होगा। आपको अपने डाइट और वर्कआउट शीट को अपने रूटीन के हिसाब से, अपने डिसिप्लिन के रेशियो के हिसाब से क्रिएट करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मंथ में या पहले वीक में, खासकर जब आप फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करो तो उसे एकदम डिसिप्लिन वे में परफॉर्म करो। आप डिसिप्लिन 10 दिन 15 दिन रह सकते हो, पर फिटनेस कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 1 महीने में 2 महीने में करके ख़त्म कर देनी। आपको डाइट को, ट्रेनिंग को, स्लीप को, रूटीन को सब सस्टेनेबल रखना होगा ताकि लॉन्ग रन पे उस चीज़ को यूज़ कर पाओ, खुशी खुशी यूज़ कर पाओ, तभी वो चीज़ इंटरेस्ट गेन करेगी। स्लो रिजल्ट आपको सेटिस्फाई करेंगे, वरना 15-20 दिन में आप सारी जर्नी बंद कर दोगे, सारे जंक कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे और आपका डिसिप्लिन ब्रेक होगा ही होगा। तो रेदर देन पुशिंग योरसेल्फ ओवर योर नीड्स, आप खुद को एक रूटीन में सेटअप करो, वो लंबे समय तक चलेगा। से भी पूछो, वो कहता है कि भैया हमने रोटी छोड़ दी है, दाल छोड़ दी है, चावल छोड़ दिया है, पर सिर्फ मैं ओट्स खा रहा हूँ, बनाना खा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि घर का खाना जो है ना वो उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, पर बाहर से अगर कुछ खरीद के आ रहा है तो बहुत वैल्यूएबल है। जबकि लोग नहीं समझते, रोटी हो, दाल हो, चावल हो, ओट्स हो, सारी चीज़ें कार्ब्स है। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट को कट ही करना है ना तो पहले ये समझिए कि कौन सी चीज़ एक्चुअली प्रोटीन दे रही है, कौन सी चीज़ फाइबर दे रही है, कौन सी चीज़ कार्ब है, कौन सा ऐसा फूड है जो फैट कैरी कर रहा है। तो फैट लॉस गोल किसी के निर्देश पे सिर्फ नहीं हो पाएगा, आपको अपने तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसी गलतियों से बचना होगा।
आपको अपने फैट लॉस गोल को अचीव करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, हज़ारों रुपए आप अपने फैट बर्नर पे या फिर किसी वे प्रोटीन पे खर्च करें। आपको समझने वाली चीज़, अगर आप अच्छी डाइट लो ना तो वहाँ पे इनफ मिनरल और विटामिन और प्रोटीन मिल जाता है जो आपके फैट लॉस को प्रमोट करे, जो आपको मसल बिल्ड करने में मदद करे, जो आपको एनर्जी दे। तो भले आपके जिम वाले भैया या जिम वाले ट्रेनर सामान बेचने के लिए आपको कोई भी सप्लीमेंट गाइड करें, उसको ना लेके आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा फूड आइटम है जिसमें मिनरल, विटामिन, प्रोटीन सारी चीज़ें मिल रही हैं, और उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें और डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट को फॉलो करें। मेरी मानिए, आपका रिजल्ट जो आएगा ना वो आपके जिम वाले भैया के अनुमान से भी कहीं बेहतर आएगा। तो एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं मेरे सारे भाइयों बहनों को समझाना चाहूँगा कि फैट लॉस जर्नी के दौरान आपको इम्पेशेंट नहीं होना। आपको समझना होगा जो भी आपकी उम्र है 20, 25, 30, 35, 40, आपने अभी तक गंदा खाना खाया, गंदी स्लीप साइकिल रही है, कभी ट्रेनिंग या फिटनेस पे आप नहीं रहो, इसी रीज़न की वजह से आपकी बॉडी अनहेल्दी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया 2 महीने 3 महीने इन सारी चीज़ों को हम सही कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली। और शॉर्ट टर्म पे 2-4 किलो अगर आपने कम भी कर लिया ना, तो आगे जाके वो दिक्कत देगा। तो शरीर को अपना समय लेने दें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में खुद को इनपुट करें। ये ना सोचे कि भैया किसी ट्रेनर से या किसी कोच से 2 महीने 3 महीने डाइट या ट्रेनिंग करवा ली, मैं फिट हो गया, 2-4-10 किलो कम हो गया, अब हटाओ, अब ये चीज़ नहीं करना। आपको समझना होगा कि अगर आपको हमेशा फिट रहना है ना, तो ये सारी चीज़ों को आपको फास्टिंग हुई, अच्छी डाइट हुई, अच्छी ट्रेनिंग हुई, सस्टेनेबल बेसिस पे जिंदगी भर फॉलो करना है, ताकि हमेशा फिट रह सको, आपके चेहरे की रौनक बनी रहे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप सब जी पाओ। जल्दबाजी में कुछ कभी अच्छा नहीं मिल सकता, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए।